हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज सुबह में
गुरु पूजा व्यास पूजा मनाया गया। आप लोग आए थे 12 बजे यहाँ पे? कितने लोग आए थे? 4। ठीक है, बहुत धन्यवाद। सबके पास गीता है ना? थोड़ा मंगल करेंगे साथ में। सबके पास गीता है? एक नंबर पेज पे गाड़ी मंगल से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगर्भविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के 34 नंबर श्लोक। आज व्यास पूजा है, गुरु पूर्णिमा है, तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। जिसके पास गीता है निकाल लीजिए। हिंदी में तो 193 अध्याय 4 श्लोक संख्या 34। मेरे पीछे बोलेंगे। तत् विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिनः। पढ़ेंगे श्लोक? पढ़ेंगे आप? देख के पढ़िए। संस्कृत पढ़ने आता है? ठीक है, बोलिए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जो है भगवान अर्जुन हैं
अर्जुन जो है बोलते हैं कि मैं, मेरा परिवार, मेरे शरीर, जो संबंधी हैं, मैं इनके लिए क्यों ज़्यादा उनके लिए माल के अनुष्ठ करूँ, है ना। देखिए अनेक घटनाएं आती हैं अर्जुन के जीवन में। तो भगवान वहाँ पे हम देखते हैं 7वें नंबर के दूसरे अध्याय में आता है कि बोल रहे हैं कि मैं सारा कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ, ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो भगवत गीता के साथ जो है 63 नंबर पेज पे लिखा है, आप देखेंगे दूसरे अध्याय के। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संसार में अपना कर्तव्य भूल गया है, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ मालूम नहीं है ना। लेकिन कार्पण्य दोषो स्वभाव शामितम धर्म समुद्रता यासितम सिंधुतन में शिष्यस्ते हम साधि मात्रम प्रपन्न। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल गया है और बता रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति शरणागत नहीं होगा तब तक वो समझ नहीं पाएगा। अगर किसी से ज्ञान लेना है, हम स्कूल में पढ़ते हैं जाते हैं तो क्या डायरेक्ट उनको बोलते हैं मुझे ज्ञान नहीं, उनको शरणागत होना पड़ता है, उनको पूछना पड़ता है, सेवा करता वो क्या करते हैं ज्ञान देते हैं। तो अर्जुन भी देखते हैं कि भगवान क्या हो रहे हैं, वहाँ पे शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। अब इसके आगे आता है 8वें नंबर श्लोक में बोलते हैं कि देखिए सारी पृथ्वी पे जो है अर्जुन पूछते हैं कि मैं शोक में हूँ, है ना, कैसे बाहर निकलूं बताइए। इसके तात्पर्य में आता है 8 नंबर दूसरे अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कीवा विप्र कीव्या नासी शूद्र के निर्णय यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8:128 से बताया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु आए धराधाम पे, आप देखेंगे मंदिर का चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वरूप का है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कोई भी हो, चाहे वो शूद्र जाति का हो चाहे सन्यासी जाति का, और भगवान कृष्ण का भक्त है अगर तो वो क्या है प्रमाणिक गुरु बनने लायक बताया गया है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरुन्नसा वैष्णव सबचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का बात नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है, परम पुराण में बताया गया है। तो हम देखते हैं कि संसार की समस्याएं जो है क्या है, मेन समस्याएं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शन। नीचे लिखा है संसार की समस्याएं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की, निमित्त धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। अब सोच लीजिए हम कितना भी धन कमा ले, तो क्या हमको बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, कष्ट नहीं होगा जीवन में। तो हम बता रहे हैं कि आर्थिक विकास से संभव नहीं है सब। किसे संभव है आगे बता रहे हैं। विश्व के विभिन्न विभागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख तो उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना में संयुक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यहाँ बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति आनंद की तलाश में है इस संसार में, लेकिन जब तक वो कृष्ण तत्ववेत्ता और कृष्ण भक्तों के संपर्क में नहीं आएगा, कृष्ण से कि बताया गया भगवत गीता भागवतम शिक्षाओं ग्रहण नहीं करेगा, तब तक सुखी नहीं हो सकता है। जीवन की चार बड़ी समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि।
ये प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। लेकिन यही चीज यहाँ बताया गया है कि वास्तविक सुख तो तभी मिल सकता है जब वो कृष्ण भावना में होकर के भक्ति जीवन में लगेगा। ये हमें जानना पड़ेगा कि भगवान बोलते हैं 11 नंबर श्लोक में कि हे असोच्यान असोचम प्राज्ञावादान से भाष्य गदा सुंद गदा सोचम नाम सुकन की पंडिता। भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं दूसरे अध्याय में, बोल रहे हैं क्या, तुम तो पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक कर रहे हो उनके लिए। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत्यु के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य बहुत अच्छा है, आप घर पे जाकर पढ़िएगा। 67 नंबर पेज पे है, देखिए 67 नंबर पेज पे अध्याय 2 के 11 नंबर श्लोक में भगवान यहाँ से ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। यही विज्ञान हमें सीखना है। जब तक हम इस शरीर से आसक्त रहेंगे, शरीर के परिवार के शरीर में शरीर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, ये हूँ, दुनिया भर का पोस्ट लेकर बैठे हैं शरीर के साथ। वास्तविक में जानना पड़ेगा, यहाँ भगवान बोल रहे हैं अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। वास्तव में हम है कौन? वेदांत से बोलता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। प्रत्येक व्यक्ति जिज्ञासा करेंगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये प्रश्न होना ही चाहिए। ये तो ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, उनका भी यही प्रश्न था। उनको जानने में कि वो 10,000 साल तक फंसे, यही जानने के लिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। हम लोग कभी स्कूलों खाने में पूछते कि नहीं, टीचर बता भी नहीं सकता, घर में कोई पूछेगा तो कोई नहीं बता पाएगा, है ना, कि मैं शरीर हूँ कि क्या हूँ। हमें जानना पड़ेगा शास्त्रों के माध्यम से हम कौन है। ये कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, शरीर तो यही पड़ा रहता है, आंखें देखना बंद कर दिया, कान सुनना बंद कर दिया, है ना, वास्तव में है कौन? यहाँ भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, न तेवा हम जातु नासम न तो नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे भयमतः। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में और नहीं रहेंगे। तो यही बात जानना है हमको। हम अनेक शरीर ग्रहण कर रहे हैं, हमें जानना पड़ेगा। हम अनेकों शरीर ग्रहण कर पड़ रहे हैं, अपने कर्मों के हिसाब से हमें अलग अलग शरीर मिला है ना। यही बात बता रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं भगवान। अभी तक तो भगवान बोल रहे थे, तुम बहुत बोल रहे थे लेकिन के मूर्ख व्यक्ति, देखो अर्जुन को भगवान बोल रहे ऐसा, है ना। तो ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। अर्जुन तो केवल एक भगवान का माध्यम है ना। तो आज का जो श्लोक है यहाँ बताया गया है 4 अध्याय के 34 नंबर श्लोक में फिर इसकी चर्चा हो गई है। दिव्य ज्ञान अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, और 34 नंबर आज के श्लोक में चर्चा हो रही है तद विधि परिपातेन परिभ्रष्टेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानतत्त्वम्। तो मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यान को थोड़ा सुनिएगा आप लोग। 34 नंबर जो श्लोक है उसका तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणित गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणित गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हम भक्ति मार्ग में आए हैं तो ये जो बताया गया है कि आत्मनिर्भरता का मार्ग कठिन रास्ता है, अनेकों कठिनाई आती हैं। 5 साल के बालक थे कौन? प्रहलाद महाराज, उनको भी भक्ति नहीं करने दिया गया, सोचिए, है ना। तो हम देखते हैं कई बार होता है कि भक्ति जीवन में लोग आते हैं तो अनेक कठिनाइयाँ भी आती हैं उनके जीवन में, लेकिन
क्या हमको भक्ति छोड़ देनी चाहिए? नहीं। और हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या हमें बताया गया शास्त्रों में, क्या नहीं, सब नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये बताया गया है कि परंपरा में आने वाले जो गुरु परंपरा है उसी के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए कि शास्त्रों के माध्यम से हमें स्वीकार करनी चाहिए। 30 नंबर पेज पे गुरु परंपरा है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषि विदु सब काले के योग नष्ट परंपरा। भगवान कृष्ण के ब्रह्मा नारद व्यास देव आप देखेंगे 30 नंबर पे पूरा गुरु परंपरा भी बनाया गया है, आप वो देख लीजिए। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें भी ज्ञान चाहिए कि उसी परंपरा से प्रमाणिक ज्ञान प्रदान किया जाए जैसे भगवान ने हमें ज्ञान दिया था, तभी हमें समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे इस विज्ञान को। 30 नंबर पेज पे यहाँ पे देखिए शुरू में बताया गया है। तो हम देखते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये भगवान श्री कृष्ण ने पहले ब्रह्मा जी को दिया था। जन्माद्यस्य दो जन्मादितस्य विकिसुराट तेने ब्रह्मा हिदायादि कवे मुह्यन्ते सूर्य। तो हम देखते हैं कि भगवान विष्णु जो है डायरेक्ट ज्ञान उनको क्या दिए थे, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। कैसे? ब्रह्मा जी स्कूल पढ़ने गए थे क्या? स्कूल में नहीं, क्या किए थे? तपस्या किए थे, और सारी तपस्याओं से भगवान ने डायरेक्ट उनको ज्ञान दे दिया उनके हृदय में। सारा ज्ञान वेदांत से जो भी सारा ज्ञान उनके हृदय में डायरेक्ट दे दिया। और वही ज्ञान जब जाने के भगवान प्रकट होने वाले हैं तो देवता लोग भी उनको क्या करें, वही ज्ञान कि भगवान धराधाम पे आने वाले हैं, अपने विलाय करने वाले हैं वृंदावन में, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा के माध्यम से हमें मिला है। और हम भी बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग ब्रह्म मोहम्मद के गौड़ी संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से आता है, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में इस्कॉन जो है ये हम लोग हैं ब्रह्म मोहम्मद के गौड़ी संप्रदाय से हैं। 4 संप्रदाय प्रमाणिक है, एक है ब्रह्मा जी से, और एक श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से आता है, कुमार संप्रदाय है, तभी जो 4 संप्रदाय है ये प्रमाणिक है। कहीं भी जाएंगे तो भगवान कृष्ण और विष्णु की भक्ति बताई जाएगी, और अन्यथा यहाँ पे शास्त्रों के माध्यम में बताया गया है वही चीज आपको बताया जाएगा। तो ये चीज बताया गया यहाँ पे कि इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, यही बात हमें तात्पर्य पढ़ेंगे जरा, कोई हिंदी पढ़िए, मतलब पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए जरा।
तो यहाँ पे बताया गया है भगवान जो श्री कृष्ण है आदि गुरु हैं, इसलिए हमें समझना पड़ेगा, ये विज्ञान को जानना पड़ेगा कि श्रीमद् भागवतम का वचन है ये, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पद का निर्माण स्वयं श्री भगवान ने किया है। आप लोगों को एक चीज पता मालूम, सब लोग घर में यूज भी करते हैं। मैं बोलूँगा कि शक्कर जो होता है उसका गुण क्या है? मिठास। उसको अलग कर सकते हैं आप? मिठास को नहीं कर सकते। संतरा है, नींबू है, उसका स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव अलग कर सकते हैं आप? नहीं। तो ये बात हमें समझ में आता है कि जो जिसका गुण है उसे हम अलग नहीं कर सकते। तो धर्म जो है आज चल रहा है, बहुत सारे धर्म अनेकों धर्म लोगों ने बना दिए, लेकिन यहाँ पे बताया गया है धर्मम तु साक्षात भगवान प्रणीतम। धर्म पद का निर्माण स्वयं श्री भगवान ने किया। अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक मुक्ति कर सकता। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप प्रसिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। गुरु मुख पद्मवाक्य चित्ते करिया ऐक्य, आर न करिह मने आशा। रोज हम गुरु पूजा करते हैं। हमें चाहिए कि हम गुरु के जो मुख से पद कमलों से निकले हुए वाक्य हैं उनको क्या करें? ग्रहण करें और कोई आशा न करें। क्यों? गुरु क्या बताएंगे? केवल आध्यात्मिक विषय आपको बताएंगे, जिससे हम शरीर में बद्ध है, आत्मा बद्ध है। कैसे वो आत्मा भगवान के नित्य सत्य आनंद में जो स्वरूप है भगवान के साथ कैसे स्थापित होगा, केवल वही चर्चा होगी, है ना। क्योंकि वास्तविक समस्या भी हम पढ़े थे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कैसे बाहर निकलना है, यही गुरु से हमें ज्ञान लेना चाहिए कि हमें क्यों के बाद शरीर मिला, क्योंकि बाहर हम कभी शरीर मिला पशु का, पक्षी का, अलग अलग जो दुनिया है, क्यों शरीर ग्रहण करना पड़ता है हमें। अभी मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से दोबारा हमारा जन्म जो है कि पशु योनि में चले जाए, कोई पक्षी योनि जलचर योनि में चले जाए, वृक्ष की योनि में चले जाए, अपनी चेतना जो है यम यम आपके शरण किस समय चेतना होती है, जैसे फूल रहता है, हवा चलती है, वृक्ष के फूल होते हैं, तो हवा क्या करती है? सुगंधी को भी बहा के ले जाती है। यहाँ फूल है कोई चमेली का या कुछ रातरानी का, तो हवा बहेगी तो उसकी खुशबू ऑटोमेटिक हमारे नाक के पास आ जाएगी हवा के माध्यम से, है ना। वैसे हमारी चेतना होती है, हमारी चेतना जिस प्रकार हमारा समाज को चेतनाएं हमारे आता है, वही समय हमारा वह शरीर ग्रहण करना पड़ता है। इसीलिए एक कृष्ण भावना में विज्ञान जो है ये 5 विभाग जो बालक हैं सभी शुरू कर देना चाहिए हमें। एक हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे हमारी मृत्यु के समय केवल हम भगवान का ही स्मरण कर सकते हैं, यही प्रार्थना है। इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये कृष्ण भगवान तैयारी के बताया जाता है कि कैसे कैसे हम भगवान से संबंध स्थापित करें। तो कैसे होगा? यहाँ बताया जा रहा है कि स्वरूप प्रसिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो आजकल हमारा जो विनीत भाव है रहा ही नहीं। जब से स्मार्टफोन आ गया है, पिताजी अलग बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, बेटाजी अलग, मम्मी जी अलग, घर में ही बैठ के बात नहीं कर पा रहे। क्या विनीत भाव से भगवान की कुछ पहले तो माता जी हैं बच्चे को कृष्ण की स्टोरी सुनाती थी, कुछ कथा सुनाती थी गाँव में। आजकल सब कुछ खत्म हो गया है। ये सब स्मार्टफोन में सवाल हमारा सब कुछ समय नष्ट कर दिया, घर में ही बात नहीं कर पा रहे। इसीलिए थोड़ा भगवान की कीर्तन करना चाहिए। जहाँ पे भगवान का कीर्तन होता है वहाँ पे कली का प्रवेश नहीं होता है। इसीलिए घर में बैठ के शाम को हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर दें या भगवत गीता भागवत को पाठ करें, उससे वाइब्रेशन होता है पूरा घर में। और वहाँ पे फिर क्या होता है, जो घर है वैकुंठ बन जाता है।
इसलिए कीर्तन बहुत जरूरी है घर में, है ना। बिना विनीत भावता सेवा के विद्वान गुरु से दी गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, गुरु के पास क्या जिज्ञासा लेके आना चाहिए कि कैसे मेरी फैक्ट्री दुगुना हो जाए, कैसे हमारा ये सब तो गुरु के पास जाकर केवल आत्मा के विषय में बात करके केवल आत्मविज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। शिष्य गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु व शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधा अनुभव तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव से सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। हमारे श्री गुरु हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद के पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना का हमें विज्ञान दिए हैं। आप इस गीता के 150 से 200 प्रकाशन आपको मिल जाएंगे आज मार्केट में। 200 से ज़्यादा प्रकाशन है गीता के, अलग अलग लोगों ने गीता लिख दिया है। हाँ, तो क्या ये गीता हमें बता रही है यथारूप, भगवद गीता यथारूप लिखा है। गुजराती में तेरा मूल रूप है, इंग्लिश में भगवद गीता एडिटिव, एक दूसरे का मीनिंग, अनुवाद, तात्पर्य सब कुछ है इसमें। आप इसको रोज पढ़िएगा तो आपको आधा प्रॉब्लम है। जैसे एक जो शरीर है ना, एक गाड़ी है, यंत्र है। अभी आप गाड़ी आते हैं तो गाड़ी में तेल डालना पड़ता है उसके, हाँ, तो हम देखते हैं कि शरीर की यंत्र उड़ानी माया बताया गया है। माया के दया का यंत्र है, यंत्र को कैसे चलाना है इसकी चर्चा इसी में की गई है। गाड़ी कैसे चलाना है इसकी चर्चा इसमें की गई है। मनुष्य स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करते हैं, कैसे इंद्रियां हैं जो हमें संघर्ष कर रहे हैं संसार में। 6 इंद्रियां जो हैं सब संघर्ष कर रहे हैं। इस गाड़ी को चलाने के लिए हमें जानना पड़ेगा, तभी हम सीख पाएंगे। तो यही चीज हमें क्या करना चाहिए, शिष्य ने केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अभी तो विनीत भाव से सेवा और जिज्ञासा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो ये जो चीज है, ज्ञान है ना, ये श्रील व्यास देव की कृपा है। वो जानते थे श्रील व्यास कि कलयुग शुरू होने वाला है, मंद सुमंद मतियो भाग्य, कलयुग जीव होंगे, मंद होंगे, अल्पायु होगी, झगड़ालू होंगे, सब जानते हैं क्योंकि त्रिकालदर्शी थे। देखिए शास्त्र भी त्रिकालदर्शी है, गुरु भी होते हैं, वो भी त्रिकालदर्शी होते हैं, प्रमाणिक गुरु है ना। इसलिए व्यास देव ने अपने देख लिए त्रिकालदर्शी, कलयुग शुरू होने वाला है तो कैसे लोग उनका उद्धार होगा। इसीलिए श्रील व्यास देव ने क्या किया, लिखित कर दिया, ताकि लोग लिखित उनका शास्त्रों को तो लोग पढ़ करके कम से कम जान पाएंगे। और आज हम देखते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने और इसको सरल कर दिया। कैसे सरल कर दिया कि भगवान की संस्कृत की वाणी थी, एक श्लोक का रात भर जाग करके एक श्लोक का मीनिंग, अनुवाद का तात्पर्य लिखे कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। अनेक हमारे शास्त्रों में जो गुरु परंपरा है सब संस्कृत में टीका है, ना पढ़ेंगे तो हमको हवा भी नहीं लगेगा। मैं 28 साल निकल गया, गोरखपुर खुद रहने वाला हूँ, गीता पर कुछ समझ नहीं है। तो क्या ज्ञान चाहिए, ज्ञान संस्कृत में है, आप स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, फिर समझेंगे आप। तो हम श्रील प्रभुपाद जी कृतज्ञ हैं, उन्होंने गीता हमें दिया जिससे हमको मालूम चल पा रहा है कैसे बाहर निकलना है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विनीत भाव से हमें क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा को सुनना चाहिए, लेना चाहिए। क्योंकि हम भारतीय हैं ना, हम यहाँ भारतीय हैं, भारत में जन्म हुआ है, तो हमारा स्वभाव है कि हम अपने आध्यात्मिक खजानों को जाने। वो है शास्त्र, तो हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हम मालूम नहीं चलेगा, है ना। वैसे हम जानना पड़ेगा मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, ये ज्ञान वास्तविक जानना है ना। यही चीज हमें जानने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ बताया गया है तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हमें विनीत होकर के क्या करना चाहिए, जानने का प्रयास करना, जिज्ञासा करनी चाहिए। हम जिज्ञासा करेंगे तो हमें ये शास्त्रों से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। एक श्लोक और पढ़ेंगे, बोलिए मेरे पीछे। यज्ञत्वान पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव ये
ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। यही बात हमें जानना पड़ेगा कि जब व्यक्ति सत्व गुण में रहेगा, अपनी क्रियाओं को सत्व गुण में लाएगा, तभी ये जान पाएगा। तो रजोगुण, तमोगुण, आलस, कर्मा, दरिद्र, ये जो ऊपर उठने के लिए बताया जा रहे हैं, कैसे ऊपर का हम जाने कि हम सब भगवान के अंश हैं। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, ममैवांसो जीवलोके, संसार में जितने भी अंश हैं सब भगवान के। हम जानना पड़ेगा भगवान क्या है, विभु है, और हम क्या है, अणु, छोटा क्षुद्र है। और अणु क्या है, विभु की सेवा करना। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। श्री कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि हम जब भगवान से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो क्या होता है, देवी को सागरमयी माया मृत्या मामेव प्रदत्ते माया में तम प्रदत्ते। जैसे मान लीजिए कि ये रूम है ना, खूब अग्नि जल रही है, कोई भस्म में चिंगार बाहर निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, चिंगारी बहुत छोटी हो जाएगी। कोई भस्म बाहर निकल जाएगा इसमें से, चिंगार में से, तो फिर क्षुद्र हो जाती है। लेकिन उसी क्षुद्र अंश को फिर आप डाल देंगे, फिर अग्नि क्या हो जाएगी, प्रज्वलित हो जाएगी। तो ये चीज हमें जानना पड़ेगा कि जब भगवान श्री कृष्ण से पृथक होकर के कोई कार्य करते हैं ना, तो क्या होता है, दैवी हो सागरण में मम जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वो क्या करती है, व्यक्ति को फंसा देती है। और क्या होता है, व्यक्ति भूल जाता है और केवल शारीरिक चेतना में ही लगा करता है। मामेव, जब व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है, मामेव प्रत्यय माया में तंत्रवान होते हैं, मतलब वो छूट जाता है भगवान की बहिरंगा शक्ति से। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें श्री कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण का पवित्र तेज है। तो कई ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको बोलते हुए, क्या मंदिर जाना है, भगवान कृष्ण से क्या लेना देना है, वो तो केवल ऐतिहासिक पुरुष है। अभी हमें ब्रह्मा जी सीखना पड़ेगा, सृष्टिकर्ता वो क्या बोल रहे हैं, उनसे ज्ञान लेना पड़ेगा। हमें रोज हमारे मंदिर में भागवतम क्लास होता है 8 बजे, आप कभी आइएगा, बैठिएगा। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद चल रहा है, यहाँ पे रोज क्लास होती है 8 बजे। वहाँ भागवतम का मंदिर में रोज 8 बजे क्लास होती है। तो वहाँ पे भागवतम की चर्चा हो रही है श्रीमद् भागवतम में। वहाँ पे ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि जितने भी बाल गोपाल हैं सब भगवान के, ब्रह्मा जी खेल रहे थे वृंदावन में। तो एक दूसरे के भोजन क्या करते थे, गाय चरा रहे थे भगवान। तो भगवान जो सब दोस्त छोटे बच्चे हैं सब भगवान के साथ खा रहे थे। और ब्रह्मा जी सोचने लगे, अरे ये बालक भगवान कैसे हो रहा है, कैसे हो सकता है, दूसरे का रुखन खा रहा है, एक दूसरे के साथ सिर को बैठ खेली, भगवान हो ही नहीं सकता। उनको भी डाउट हो गया। क्या किया उन्होंने तब, सबको उठा करके एक ले गुफा में बंद कर दिया। और भगवान होंगे तो अपने आप बाहर निकलेंगे, शक्ति दिखाएंगे। उनको भी डाउट हो गया। मुह्यन के सूर्य भागवतम बताएगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता तक भ्रमित हो जाते हैं विज्ञान को जानने के लिए। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का तो वो भ्रमित हो गए जानने के लिए। तो वही चर्चा होगी भागवतम में कि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूँ, आपको समझ ही नहीं पाए, वो नहीं समझ पाए। और अनेकों बार प्रणाम कर रहे भगवान को, 4 सीधे 4 सीधे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो नहीं आ रहा है, वो बोल रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान सभी कारणों के मूल कारण है, जानना पड़ेगा। सोचिए, तो भगवान ने क्या किया, तुरंत अपना विस्तार किया।
हाँ, शाम हो गई है, वृंदावन वासी बोल रहे भाई गाय नहीं आए, बछड़े नहीं आए, गो बालक नहीं आए, कहाँ चले गए सब। भगवान ने तो क्या किया, अपना विस्तार कर दिया, गाय भी बन गए, बछड़े भी बन गए, हाँ, उतने गो बालक भी बन गए। और वही वृंदावन भूमि है, जितने वृंदावन वासी हैं सब भगवान ने सबका स्तनपान किया माताओं का। कितने धन्य हो, हाँ, कितने गो बालक हैं, सब भगवान की सेवा में लगे हुए। धन्य है वृंदावन कि भगवान ने कदस सेवा दिया सबके, इसीलिए भगवान आते हैं। भगवान इसीलिए आते हैं कि हम उनकी ओर आकर्षित हो जाएं, उनकी सेवाओं के माध्यम से, हाँ, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। इसलिए भगवान जब इधर धाम से जा रहे थे तो बोला, हाँ, हम देखते हैं भागवतम में आता है वहाँ पे कि भगवान जब जा रहे थे तो ऋषि मुनि पूछे थे, हे भगवान, कलयुग शुरू होने वाला है, सभी जीव झगड़ालू होंगे, मन होंगे, और उनके बुद्धि नहीं, कैसे उनको उद्धार करें। तो भगवान बोले, देखो मैं जा तो रहा हूँ, कृष्णेश्वर धाम को करके बताया गया भागवत में, लेकिन मैं ग्रंथ के रूप में भागवत में रहूंगा। जो कोई श्रीमद् भागवतम का पाठ करेगा, भागवतम करेगा, प्रत्यक्ष में उसके संपर्क में रहूंगा, क्योंकि वाणी, इसीलिए वाणी और बपू सेवा दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। बपू सेवा, जब गुरु होते हैं तो हम सेवा करते हैं, उनके साथ बैठ के खाना पीना, उनकी सेवा करना, चरण दबाना, ये एक क्या बपू सेवा है। वाणी सेवा है गुरु से मिले एक बार ही केवल, और गुरु ने बोल दिया कि तुमको 16 माला जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं करना, अवैध संबंध नहीं रखना है। गुरु ने केवल एक बार मिला, उनको बोल दिया, वाणी से बोल दिया। अब शिष्य क्या करे, उस बात को ग्रहण कर लिया और पूरा जीवन उसको पालन किया। गुरु कहीं और है, लेकिन वाणी के माध्यम से हमें बता दिए केवल, तो हम उस मार्ग पे चल पड़े। और वाणी की सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी पूरे वर्ल्ड में, हम 10 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े मंदिर सब केवल वाणी के माध्यम से शिष्यों को शिक्षा दी। और आज हम देखते हैं कि कितने लोग पूरे विश्व में सब कृष्ण भगवान भावित हुए। तो वाणी की सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी नहीं तो क्या मैं भी साथ नहीं, हमें वाणी की सेवा को गंभीरता से लेना चाहिए। केवल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें बोल दिया गुरु जी ने शुरू का काम है फिर मैं नहीं। वाणी की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि कुछ लोग बोलते हैं भगवान से क्या लेना देना है, ये भगवान ऐतिहासिक कुछ नहीं है। इस संसार में जब कुछ भी नहीं था ना, तो पहले कृष्ण ही थे, कृष्ण से ही सारा विस्तार हो रहा है। ये बात हमें जानना पड़ेगा। सब कुछ मिले हुए कृष्ण ही रहेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण से ही सारा चीज आ रहा है ना, ये जानना पड़ेगा। गीता में भी अभी आगे आएगा, वो समझेंगे। तो ये बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है, सर्व कारण कारण। भगवान क्या है, सभी वस्तु के मूल कारण है। इसलिए बताया गया यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान है। ब्रह्म संहिता कौन बोला, ब्रह्मा जी ने बोला है ना, ब्रह्मा जी की। अभी आप टेबल पे जाएंगे तो ब्रह्म संहिता 30 रुपये में 30 पुस्तक आएगी, टेबल पे नीचे रखा होता है, आप ले लीजिए, पढ़ेंगे तो सारे भगवान के धाम की चर्चा की गई है। ब्रह्म संहिता नामक की पुस्तक नीचे टेबल में मिल जाएगी, 30 रुपये में आती, छोटी पुस्तक लाल कलर की है, आप वो लेके पढ़िए। उसमें सारा ज्ञान आध्यात्मिक ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण भगवान है और सभी कारणों के मूल कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी श्री कृष्ण के अंश हैं। ये बताया गया है कि भगवान बता रहे हैं कि सारे जीव जो हैं श्री कृष्ण के अंश है। देखिए हम सब भगवान के पुत्र हैं, है ना। प्रत्येक जितने भी जीव, जब कोई मनुष्य है, स्त्री है, कोई पशु है, पक्षी है, अलग अलग शरीर में घूम रहे हैं, हम सब भगवान के ही अंश हैं। लेकिन अपने कर्मों से किसी का पशु का शरीर मिला, किसी पक्षी का, किसी का मनुष्य का ऐसा शरीर मिला, लेकिन भगवान के सब पुत्र हैं, जानना पड़ेगा। यहाँ बताया गया है कि जितने भी यहाँ पे इसी प्रकार सारे जीव श्री कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि श्री कृष्ण अपने अनेक अंशों में भी अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम अर्थ है कि एक
और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में से एक हटाने पर एक ही बनता है। ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को श्री कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम श्री कृष्ण से भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के ही कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध श्री कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि श्री कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। श्री कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परम ब्रह्म से भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। इस उद्देश्य को भुलाने के कारण वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। इसे शारीरिक अंतर श्री भगवान के दिव्य सेवा के विस्मरण से चलित है। इस संसार में जो जीव है कृष्ण को भूल गया है। जब हम भगवान की सेवा से विमुख होकर के भूल जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। यहाँ पे बताया है कि एक दो चीज होता है, भगवान की दो शक्ति है। आप लोगों को मैं बताता हूँ। माया के दो कार्य होते हैं। एक होता है पहला परिच्छेद आत्मिका तथा दूसरी आवरण आत्मिका कहलाती है। तो दो शक्ति है माया की। एक आता है परिच्छेदात्मिका शक्ति है, दूसरी है आवरणात्मिका शक्ति। परिच्छेदात्मिका का अर्थ है नीचे गिराने वाली। तो दो चीज होता है। हम भूल क्यों जाते हैं कि भगवान की जो परिच्छेदात्मिका शक्ति है वो हमें नीचे गिरा देती है, और एक आवरणात्मिका शक्ति कहलाती है जो क्या करती है, हमारे ज्ञान को ढक देती है। तो दोनों का उदाहरण मैं देता हूँ आपको। एक जो इंद्र है ना, इंद्र है, वो एक बार क्या हुआ, स्वर्ग में अपने जो भी सबको नृत्य चल रहा था वहाँ पे, और जब उनको गुरु आते हैं तो उनका सम्मान नहीं करते हैं। जब गुरु से सम्मान नहीं करते हैं, उनका अनदेखा कर देते हैं, तो गुरु बृहस्पति को श्राप दे देते हैं। जब श्राप देते हैं गुरु उनको, तो तुरंत इंद्र को इस भौतिक जगत में आकर सुअर का शरीर मिलता है। सोचिए, जब सुअर का शरीर मिलता है तो क्या होता है, नीचे गिर गए, अपने पद से वो नीचे गिर, गुरु का सम्मान नहीं किया, तो नीचे गिर गए वो। फिर सुअर का शरीर मिला उनको यहाँ पे। और सुअर का कार्य क्या है, गटर में रहना, जो भी है, जब भाषण कर रहे थे ब्रह्मा जी देखे, अरे कई एक वर्ष बीत गए, पोस्ट खाली है, देखे कि गुरु का सम्मान नहीं, इसलिए उनको ये शरीर मिला। फिर ब्रह्मा जी आए, उनको ले जाए, चलो एक साल हो गए आपको इस शरीर में, तो जाने के लिए मना कर, इंद्र मना कर, नहीं मैं इसी शरीर में सही हूँ। आवरणात्मा का शक्ति हमने ढक दिया उसे, ज्ञान कुछ मालूम नहीं है कि मैं तो स्वर्ग का राजा था, पूरा सब चीज का विलास कर रहा था, लेकिन अभी ये शरीर मिला मेरे को, ब्रह्मा जी वध करके लेके जाना पड़ा। इससे हमें ये शिक्षा मिलता है कि परिच्छेदात्मिका शक्ति और आवरणात्मिका शक्ति दोनों बहुत प्रभावशाली है। हमारे ज्ञान को एक नीचे गिराने वाली है और एक ढक देती है, इसीलिए हम समझ नहीं पाते। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि इसे सारे अंतर श्री भगवान के दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। जब व्यक्ति कृष्ण बताते हैं जीव यही शिव जी बोलिए भोग वांछा करे, निकट तारे माया सापटे रहते। कभी भगवान कृष्ण को भूल करके कोई कार्य करते तो माया करते तो भट्टा मारते में पकड़ लेते। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो माया के से तुरंत मुक्त हो जाता है, और हम भगवान कृष्ण की भक्ति को, भगवान के चरण कमलों को कस के पकड़ लेंगे, तभी हम बच सकते। इसलिए कृष्ण भावनामृत में बताया गया है कि भगवान की सेवा में लगेंगे तुरंत हम माया से मुक्त। माया में दम दर्द भगवान होते हैं। भगवान क्या बोलते हैं कि देवी हो सगुणमयी मम मार्गता मामेव प्रपद्यन्ते। मामेव प्रपद्यन्ते, भगवान के शरणागत हो जाते हैं। जब हम भगवान की सेवा लेते हैं तो
माया में काम तरंगते। तो भगवान क्या करते हैं, कोई भगवान के शरणागत हो मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव श्री कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा श्री कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के तरह श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव श्री कृष्ण भावना में प्रवेशित होते हैं तो यह समझा जाता है कि मुक्ति पद पर है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में 2:10-6 में की गई है। मुक्ति हित्वार्थ यथार्थम सर्वपेण अवस्था। मुक्ति का अर्थ है श्री कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भगवान में अपनी सर्वस्व को होना। तो ये चीज हमें जानना पड़ेगा कि हम भगवान के अंश हैं और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना। कोई किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आशीष संबंधित जो समझ में नहीं आ रहा। कोई प्रश्न है किसी का? मुझे एक चीज, हाँ अभी नेक्स्ट संडे जो भी मतलब प्री डिसाइडेड होता है कि आप कौन सा ये अध्याय और श्लोक है? हमारा पूरा गीता एक लाइन से चलता है पूरा। हाँ, तो पहले से एडवांस में एक बार बता देंगे तो क्या हम पहले से पढ़ के हाँ आएंगे? बहुत अच्छा, ये और अच्छा है हम जाने कि हमारे गीता में कौन से हैं। आज गुरु पूर्णिमा था, इसलिए हम गुरु के ऊपर हमने कृष्ण गीता के अध्याय का श्लोक सुना था। इसलिए पूरा मैं अगले में मैसेज गीता का जब डालूंगा मैं मैसेज तो नीचे भी श्लोक लिख दूंगा गीता का ये अध्याय से शुरू होने वाला है, तो आपको मालूम चल जाएगा। अध्याय और श्लोक, हाँ अध्याय और पढ़ के आएंगे। जिसके पास गीता नहीं है वो गीता ले भी जाइएगा आप यहाँ पे बोलना पढ़ने के लिए। तब बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। तो नीचे यहाँ पे आज गुरु पूर्णिमा का प्रचारण चल रहा है, जाएंगे थोड़ा समय हो गया है यहाँ पर और मंदिर खुलने वाला है, उसको दर्शन कर लीजिए और पेंट कीजिए यहाँ प्रसाद वगैरह, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो पहली बार आएंगे अपना नाम और नंबर दे सकते हैं ताकि वो ऑनलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हैं। जो पहली बार आएंगे अपना नाम और नंबर हमको दे सकते हैं ताकि उनको ऑनलाइन में कुछ पूछना है समझना है तो सुन सकते हैं हम लोग। रोजी आपका नाम रोजी नया